इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई ए लगेज ऑन द रूफ ऑफ बस इज टाइड विद रोप। क्वेश्चन की पहले हिंदी देखो क्या है कि जो बस के ऊपर जो सामान रखते हैं उसको हम हमेशा ना एक रस्सी के साथ बांध कर रखते हैं। जो हम बस के ऊपर सामान रखते हैं उसको रस्सी के साथ बांधते हैं, क्यों? क्वेश्चन का आंसर सुनो, पहले समझो इसको। ये एक बस है, बस जब जा रही है तो बस किस में है बेटा? लक्षिता, मुमताज, बस किस में है? मोशन में। बस है मोशन में, ठीक है। जो बस के ऊपर सामान पड़ा है वो भी किस में होगा फिर? बस के ऊपर जो सामान पड़ा है वो भी मोशन में होगा, ठीक है। जब बस सडनली स्टॉप होगी, बस क्या होगी? स्टॉप होगी, सडनली स्टॉप। तो फिर क्या होगा? बस किस में आ जाएगी दानिश? बस किस स्टेट में आ जाएगी? रेस्ट में। किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। जब बस सडनली स्टॉप होगी, बस रेस्ट में आ गई। बट जो ऊपर सामान पड़ा है हमारा बस के ऊपर, वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन किस में रहना चाहता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन किस में रहना चाहता है? वो मोशन में, ठीक है। वो मोशन में क्या होगा? फिर आगे गिर जाएगा। वो सामान आगे ना गिरे इसलिए इसको रस्सी के साथ बांध कर रखते हैं हम। सारा आंसर समझ लग गया दानिश? यस। मुमताज, लक्षिता? यस। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाई ए लगेज ऑन द रूफ ऑफ बस इज टाइड विद रोप। जो बस के ऊपर सामान पड़ा होता है उसको रस्सी के साथ बांध कर क्यों रखते हैं? जब बस मूव कर रही है, बस किस में है? मोशन में। जो उस पर सामान पड़ा है वो भी किस में है? मोशन में ही होगा। जब बस सडनली स्टॉप होगी तो बस किस में आ जाएगी? रेस्ट में। बट ये जो ये सामान है वो किस में रहना चाहता है? मोशन में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन में रहना चाहता है, ये आगे को गिर जाएगा। फिर वो सामान आगे ना गिरे इसलिए इसको रस्सी के साथ बांध कर रखते हैं हम। आंसर लिखते हैं हम अब। व्हेन ए बस इज मूविंग, व्हेन ए बस इज मूविंग, द लगेज ऑन द रूफ ऑफ बस, द लगेज ऑन द रूफ ऑफ बस इज इन द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में होगा? मोशन में। इन स्टेट ऑफ मोशन विद बस, बस भी मोशन में होगी, विद बस लिख दिया मैंने। व्हेन बस स्टॉप सडनली, व्हेन बस स्टॉप सडनली, बस कम्स इनटू द रेस्ट, बट suddenly bus comes into the rest, but luggage tries to stay in state of motion due to inertia of motion, due to inertia of motion, ठीक है। यहां तक लग गया पता दानिश? कंप्लीट, सारी लाइंस क्लीन। आगे, टू ओवरकम द inertia of motion and luggage will be fall down, last line, to protect the luggage, protect the luggage from fall down, we have to tie it with rope, we have to tie it with rope। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो भी सेकंड क्वेश्चन क्या है। Why a fireman hold the hose
in the opposite direction of फ्लूइड या लिक्विड। अब क्वेश्चन को ना हिंदी समझो पहले क्या है भी। जब कोई फायरमैन है, हॉस किसको बोलते हैं, पाइप को बोल देते हैं। वो पाइप को ना जैसे इस पाइप में पानी जा रहा है, वो पानी इधर को जा रहा है, वो जो पाइप है उसको दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में होल्ड करता है, खींचता है। क्यों? क्वेश्चन का ये है, हिंदी ये है कि जो पाइप में से पानी जा रहा है, जो फायरमैन होता है, फायर एक्सटिंग्विशन वाला, वो उसको ना दूसरी तरफ खींचता है पाइप को। सुनो इसका रीज़न क्या है। ये एक पाइप है, पाइप में जा रहा है फ्लूइड, लिक्विड का वेलोसिटी इधर को है, मास भी इधर को है। लिक्विड की वेलोसिटी और मास बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर लिक्विड के मास और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गए, इट मीन्स लिक्विड की मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब ज़्यादा मोमेंटम के करके क्या होता है कि फायरमैन को डर होता है, अगर मैंने उसको दूसरी तरफ ना खींचा तो पाइप उसकी तरफ ही गिर जाएगा, और वो भी उस लिक्विड की तरफ फायरमैन भी गिर सकता है। इसलिए उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि अगर पानी इधर को जा रहा है, मैं इसको दूसरी तरफ खींचूं ताकि मैं पाइप को भी गिरने से बचा सकूं, अपने आप को भी। एक बार फिर से सुन लो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है। जो पाइप में से लिक्विड इधर को जा रहा है, मतलब उसकी मोमेंटम इधर को ही होगी। मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड की पाइप में। डर होता है फायरमैन को, अगर मोमेंटम इतनी ज़्यादा है, ऐसे ना हो कि वो आगे गिर जाए, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम के साथ उसने भी आगे चल जाना है। वो आगे ना गिरे, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, पाइप को दूसरी तरफ खींचना पड़ता है। दानिश समझ लग गया? सर यस। मुमताज, लक्षिता, नैना, यस सर। चलो Yes, sir. इसका आंसर लिखते हैं। फायरमैन होल्ड द होस बोल देते हैं पाइप को, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लिक्विड, बिकॉज इफ he does not do this with the large momentum of liquid, he fall down, he move with the liquid फॉरवर्ड। भी अगर उसने ऐसा नहीं किया, वो पानी के साथ ही आगे को गिर जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। समझ लग गया बेटा आपको? तानिश, मुमताज। सर यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कर लिया था हमने, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, then how a horse can pull a cart? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है आपको। क्वेश्चन की हिंदी बनाओ पहले तो। कहते हैं अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो फिर एक हॉर्स कार्ट को कैसे आगे को ले जाता है। जैसे कि ये कार्ट है, ये साथ में हमने हॉर्स बना दिया एक, ठीक है। कहते हॉर्स ने क्या करना है, इस पर एक्शन करना है, इसने इस पर रिएक्शन करना है। दोनों एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल है तो फिर ये तो मूव ही नहीं करेंगे कभी, इसने इस पर एक्शन किया, इसने इस पर रिएक्शन किया, दोनों एक जगह पर खड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो दानिश को कोई 5 न्यूटन फोर्स से इधर को खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से इधर को। दानिश तू कहां पर होगा, फिर कहां पर होगा? बीच में ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको समझ, 5 न्यूटन इस पर लगा रही है फोर्स, उतनी ही उस पर, तो ये तो मूव नहीं करेगी,
यही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो मूव कैसे कर जाती है। इसका आंसर सुनो। कहते जो हॉर्स है ना, वो इस पर तो फोर्स लगाता ही है, साथ ही साथ अपने पैरों के साथ अर्थ पर भी फोर्स लगाता है। तो अर्थ ने भी क्या करना है, रिएक्शन करना है, और अर्थ की रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आगे को मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ लग गया, आंसर पता लग गया। मुमताज, हॉर्स ने इस पर तो एक्शन किया ही किया, इसने इस पर रिएक्शन किया, बैलेंस हो गए। बट हॉर्स ने क्या किया, अर्थ पर भी एक्शन किया, अर्थ पर एक्शन किया, अर्थ ने भी इन पर रिएक्शन करना है, फिर अर्थ ने इन पर रिएक्शन किया, ये मूव करने लग जाते हैं फिर आगे। इस तरह हॉर्स कार्ट को आगे को ले जाता है। सबको पता लग गया ये क्वेश्चन का आंसर। लक्षिता, यस सर। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। When a horse give action on cart, cart also give reaction at that time, at that time, ठीक है, at that time। तो यहां पर लिखो when a horse give action on cart, cart also give reaction to the horse, but both the forces are equal and opposite, are equal and opposite and cancel out each other। दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे, कैंसिल आउट each other। But in actual, horse also give action to the earth, and earth provide more reaction to the horse, reaction to the horse, which enable us to move, जो उनको आगे मूव करवा देती है, which enable us to move। लो भी सबको पता लग गया, एक दूसरे पर तो बैलेंस कर गया, बट हॉर्स ने क्या किया, अर्थ पर भी फोर्स लगाई, अर्थ ने रिएक्शन किया, इसलिए आगे को मूव कर लेते हैं। फिर सबको समझ लग गया ये वाले क्वेश्चंस तीनों। दानिश, लक्षिता, नैना, मुमताज, यहाँ तक आपने कर लेना है। मैंने वीडियो भी सेंड करनी है। कल भी मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उनमें से एक एग्जाम में पक्का आएगा। दानिश, कल नहीं क्लास लगाई आपने? मैं बीमार था। कल वीडियो देख ली थी फिर? नहीं, अभी नहीं देखी। देख लेना, इसकी क्वेश्चन है बेटा, ऐसी क्वेश्चन है उसमें भी। ठीक है।